तो दोस्तों आज 5 जनवरी 2020 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में फिर से एक नए वायरस की खबर आई है। आपको बता दें कि इस वायरस के चपेट में भारत के कई राज्य आ चुके हैं और इसी की वजह से भारत के कई जगहों पर मुर्गे और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक इस वायरस की वजह से सैकड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे इंसानों को भी खतरा है। जानकारी के मुताबिक देश के कई राज्यों में इसका अलर्ट जारी हुआ है। तो ये कौन सा नया वायरस है, किस तरीके से फैल रहा है, आप इससे कैसे बच सकते हैं और मुर्गे या अंडे की बिक्री पर क्यों रोक लगाई गई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। दोस्तों ये खबर पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी एटीएम कार्ड वालों के लिए, इसके अलावा सभी क्रेडिट कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक 10 करोड़ लोगों के कार्ड की जानकारी लीक हो गई है। अगर आप एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में हो, लोगों को चेतावनी दी गई है और अलर्ट किया गया है कि आपको सावधान होना होगा, नहीं तो आपके खाते से पैसे गायब भी हो सकते हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में ये जानकारी आई है कि सलमान खान के भाई अरबाज खान सोहेल खान पर और उनके बेटे पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा एक राज्य सरकार को लेकर ये खबर आई है कि वहां पर लड़कियों को बिल्कुल मुफ्त में स्कूटर दिया जाएगा और साथ ही में हर महीने 1000 रुपए की मदद भी की जाएगी और ये सभी कुछ बिल्कुल फ्री होगा। तो इस योजना का फायदा कौन ले सकता है, कैसे ले सकता है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में व्हाट्सएप को लेकर भी फिर से एक बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 16,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,03,57,564 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,49,886 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 200 लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 99,75,317 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,28,106 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बर्ड फ्लू की चपेट में आए कई राज्य, कई जगहों पर मुर्गे और अंडे की बिक्री पर लगाया गया है प्रतिबंध। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी के बीच मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ ही केरल भी बर्ड फ्लू के चपेट में आ गया है। इन राज्यों में पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों पक्षियों की मौत हुई है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी करने के साथ ही स्थिति पर काबू पाने के लिए अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। वहीं साथ ही में आपको बता दें कि बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में राज्य सरकारों ने सतर्कता बरतते हुए अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाली इस बीमारी से पक्षी ही नहीं, मनुष्य भी प्रभावित हो सकते हैं। आपको बता दें हमारे भारत में एक बार फिर से बर्ड फ्लू का बड़ा मामला सामने आया है और इसी की वजह से सैकड़ों पक्षियों की मौत हो रही है। आपको बता दें कि पक्षियों को जो बीमारी हो रही है तो ये एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये वायरस इंसानों को भी प्रभावित कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस इन्फ्लुएंजा वायरस से लोगों को भी खतरा है। ऐसे में सावधानी बरतते हुए हिमाचल प्रदेश में मछली, मुर्गे और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। शायद आप सोच रहे होंगे कि पक्षियों का नाता मुर्गे या अंडे से हो सकता है, लेकिन मछलियों पर बैन क्यों लगाया गया है? तो आपको बता दें बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो कि नदी से, दरिया से पानी पीते हैं, तो शायद इसी की वजह से मछली की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में अंतर्राष्ट्रीय रामसर वेटलैंड पौंग बांध में विदेशी परिंदों की मौत हुई है इसी बर्ड फ्लू की वजह से, यानी कि इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। जानकारी के मुताबिक पौंग झील में अब तक 15 प्रजातियों की 1700 से ज्यादा विदेशी पक्षियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन ने पर्यटन गतिविधियों को भी बंद कर दिया है, यानी कि जो लोग हिमाचल प्रदेश में घूमने फिरने जाते हैं उन सभी चीजों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा जो टीमें इसकी जांच करती हैं वो भी अपने काम में जुट गई हैं। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में बर्ड फ्लू के चलते कौवों की मौत का सिलसिला जारी है। सोमवार को भी राजस्थान में 110 पक्षियों की मौत हुई है और राजस्थान में अब तक बर्ड फ्लू की वजह से 500 से ज्यादा कौवों की जान जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने इसकी रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू के मामले की शुरुआत इंदौर शहर से हुई थी। यहाँ पिछले एक सप्ताह में डेली कॉलेज परिसर में 148 कौवों की मौत हो चुकी है। जिन कौवों की मौत हुई, जब उसके कुछ सैंपल चेक किए गए तो इससे पता चला कि इनकी भी मौत बर्ड फ्लू की वजह से, यानी कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसकी वजह से हुई है। जानकारी के मुताबिक इस बीमारी से, यानी कि बर्ड फ्लू से या कह लें इन्फ्लुएंजा वायरस से, पक्षी ही नहीं इंसान भी प्रभावित हो सकते हैं। मुर्गियों और संक्रमित पक्षियों के पास रहने से इंसान भी इससे पीड़ित हो सकता है, यानी वो भी इस वायरस की चपेट में आ सकता है। इस बीमारी का वायरस आंख, मुंह
मुंह और नाक के जरिए इंसानों के शरीर में प्रवेश कर सकता है। बर्ड फ्लू के लक्षण आमतौर पर सामान्य फ्लू की तरह होते हैं। आपको बता दें, वैसे ये बीमारी पक्षियों के फेफड़ों पर बहुत तेजी से असर करता है और निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है, सांसें भी उखड़ जाती हैं और इसी की वजह से कई सारे पक्षियों की मौत हो रही है। जानकारी के मुताबिक इस फ्लू के लक्षण सांस उखड़ना है, गले में खराश होना, तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द, पेट में दर्द, इसके अलावा छाती में दर्द और साथ ही में इसके लक्षण में दस्त भी शामिल है। लोगों को सलाह दी गई है कि जिस भी इलाके में संक्रमण फैला हुआ है तो वहाँ जाते समय एहतियात बरतें और मास्क बिल्कुल सही से लगाएं। और नॉनवेज अगर आप खाते हैं, यानी कि मीट मच्छी वगैरह खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो इसकी खरीदारी करते समय या इसे बनाते समय साफ सफाई का अच्छा ख्याल रखें। हालांकि फिलहाल हिमाचल प्रदेश में तो इसकी बिक्री पर ही रोक लगा दी गई है। आने वाले दिनों में अगर ये वायरस बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो ऐसा हो सकता है कि देश के सभी राज्यों में मछलियों पर, मुर्गों पर, अंडे पर रोक लगा दी जाए, जिस तरीके से अभी हिमाचल प्रदेश में किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस समय जो बर्ड फ्लू की बीमारी है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में पक्षियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये इंसानों में भी फैल सकता है। तो जैसा कि आपने रिपोर्ट के मुताबिक जाना कि कितने सारे पक्षियों की मौत हो रही है, तो इसीलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर ये बीमारी इंसानों में फैलना चालू हो गई तो हमारे देश पर एक और बड़ी परेशानी आ जाएगी, क्योंकि हम पहले से ही चीनी बीमारी से परेशान हैं और फिर बीच में ये वायरस आ जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए मास्क का बिल्कुल सही से इस्तेमाल करें। जब भी बाहर जाकर अपने घर में आए तो अपने हाथ पैर को बिल्कुल अच्छे से धोएं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो क्रेडिट डेबिट कार्ड धारक सावधान, किसी भी वक्त खाते से गायब हो सकता है पैसा। जी हाँ, आप में से कई लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होगा और अधिकतर लोगों के पास डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड होगा। क्रेडिट और डेबिट कार्ड धारकों के लिए ये रिपोर्ट सतर्क करने वाली है, चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में हो, क्योंकि जानकारी के मुताबिक 10 करोड़ क्रेडिट डेबिट कार्ड धारकों के कार्ड की निजी जानकारी डार्क वेब पर यानी कि इंटरनेट की काली दुनिया पर बिक रही है। जानकारी के मुताबिक डार्क वेब पर जो जानकारी मिल रही है कार्डों की, तो उसमें लोगों का पूरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेबिट कार्ड के पहले 4 नंबर और आखिरी के 4 नंबर शामिल हैं। यानी कि ये सभी चीजें लीक हो चुकी हैं। लगभग 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी जानकारियां लीक हुई हैं। कहा जा रहा है कि ये डाटा अमेज़न से, मैकमाईट्रिप से, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म से लीक हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जो डाटा लीक हुआ है वो सभी मार्च 2017 से अगस्त 2020 के बीच हुए ट्रांजैक्शन के हैं। लीक हुए डाटा में अधिकतर डाटा भारत के लोगों का है। आपको बता दें कि जो जानकारी लीक हुई है तो उसमें कार्ड की एक्सपायरी डेट भी शामिल है। इसके अलावा कस्टमर की आईडी और स्कैन कार्ड वगैरह भी शामिल है। यानी कि लगभग आपके और आपके कार्ड की पूरी जानकारी लीक हो चुकी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब हमें क्या करना है। तो पहला काम तो ये है कि जब भी किसी ऑनलाइन साइट पर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर अपना कार्ड सेव न करें, चाहे वो अमेज़न हो, मैकमाईट्रिप हो या कोई भी हो। और अगर आपने अपने कार्ड को सेव कर रखा है तो उसे तुरंत डिलीट कर दें। इसके अलावा अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का पिन तत्काली रूप से अभी के अभी बदल लें। यदि आपके अकाउंट से पैसे गायब हो रहे हैं तो इस संबंध में आप 3 दिन के अंदर अपने बैंक को शिकायत कर सकते हैं, तो आपके पैसे बच जाएंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहेंगे कि जिन 10 करोड़ लोगों का डाटा लीक हुआ है, अब उनमें से पता नहीं है कि उन 10 करोड़ लोगों में कौन कौन शामिल है। तो इसीलिए सावधानी बरतते हुए आप अपने कार्ड की सुरक्षा करें कि कहीं आपके खाते से पैसे गायब ना हो जाएं। इसी की वजह से अपने कार्ड को कहीं पर भी सेव ना करें। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अरबाज खान, सोहेल खान और उनके बेटे निर्वाण खान के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। चीनी बीमारी के नियमों को तोड़ने का है आरोप। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान और सोहेल खान और उनके बेटे निर्वाण खान के खिलाफ बीएमसी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इन लोगों ने मुंबई एयरपोर्ट पर चीनी बीमारी के गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। बीएमसी के अनुसार अरबाज खान, सोहेल खान और उनके बेटे निर्वाण खान 25 दिसंबर को दुबई से मुंबई आए। एयरपोर्ट पर होटल ताज और लैंड एंड्स की बुकिंग बताकर ये तीनों एयरपोर्ट से बाहर निकल गए, लेकिन होटल में क्वारंटीन होने के बजाय ये तीनों ही लोग घर चले गए। इसी की वजह से बताया जा रहा है कि इन्होंने चीनी बीमारी के नियमों का उल्लंघन किया है, क्योंकि अभी मुंबई में ये कानून है कि अगर आप कहीं किसी दूसरे देश से यहाँ पर आते हैं भारत में तो आपको कुछ दिनों तक क्वारंटीन में रहना पड़ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसी महिला के नए संबंध बनाने से उसे उसके बच्चे से दूर नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट का बड़ा ऐलान। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि अगर एक महिला बगैर तलाक के किसी दूसरे आदमी के साथ संबंध बना लेती है तो उसे उसके नाबालिग बच्चे से दूर नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, ऐसे ही एक मामले पर सुनवाई चल रही थी और इसी सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया और ये कहा कि अगर कोई महिला अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाती है तो जो उसके नाबालिग बच्चे होंगे तो उन बच्चों से उसे दूर नहीं किया जा सकता। वैसे तो रूल यही है कि अगर कोई महिला दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाना चाहती है या उससे शादी करना चाहती है तो उसे सबसे पहले अपने पति से तलाक लेना होगा, उसके बाद ये सभी काम कर सकती है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि अगर कोई महिला ये गलती कर देती है तब भी उसके माँ के दर्जे से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि माँ से उसके नाबालिग बच्चे को दूर करने से उसके विकास पर बुरा असर पड़ सकता है, यानी कि उसके पालन पोषण में दिक्कत आ सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो धार्मिक स्थल पर महिला की दुष्कर्म के बाद की गई हत्या, अर्धनग्न शव को फेंका, पुजारी समेत 3 पर है आरोप। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बदायूं के उघैती इलाके में रविवार रात एक धर्म स्थल पर महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक हत्या के बाद महिला के शव को बोलेरो में डालकर महिला के घर के बाहर फेंक किया गए। परिजन के मुताबिक
मुताबिक 42 वर्षीय महिला उघैती थाना क्षेत्र के एक गाँव की निवासी थी। उसका मायका क्षेत्र के दूसरे गाँव में था। उसी गाँव में एक धर्म स्थल बना हुआ है। महिला रविवार शाम करीब 5 बजे मंदिर में पूजा करने की बात कहकर घर से निकली थी। रात करीब 11:30 बजे धर्म स्थल का पुजारी अपने 2 साथियों के साथ आया और महिला के शव को उसी के घर के आगे अस्त व्यस्त हालत यानी कि शव पर सही से कपड़े भी नहीं थे उसी हालत में फेंक कर चला गया। हालांकि पुजारी की तरफ से दूसरी कहानी बताई जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है जो आरोप लगाया जा रहा है और जो जानकारी आई है उसके मुताबिक कि महिला पूजा करने के लिए गई हुई थी और धार्मिक स्थल पर महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसके बाद उसकी हत्या भी कर दी गई। जाहिर सी बात है कि ये बड़े ही शर्म की बात है। परिजनों का ये भी आरोप है कि पुलिस वालों ने भी तेजी के साथ कार्रवाई नहीं की। जिस समय उन्हें फोन किया गया तो वो लोग वहाँ पर उस समय पहुंचे भी नहीं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो व्हाट्सएप का नया ऐप लॉन्च, पूरी तरह बदल जाएगा एक्सपीरियंस। आइए बताएं कैसे करना है इंस्टॉल। जी हाँ, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने अपना नया एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है जो खास लैपटॉप के लिए, कंप्यूटर के लिए बनाया गया है। बता दें कि अभी तक व्हाट्सएप केवल एंड्रॉइड और iOS के लिए ही उपलब्ध था, लेकिन अब कंपनी ने मैक के लिए और विंडो के लिए यानी कि विंडो पीसी के लिए एक अलग से एप्लीकेशन या कह लें सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। ऐसे में यूजर को लैपटॉप और कंप्यूटर पर अब व्हाट्सएप को एक्सेस करने के लिए बार बार ब्राउजर में जाकर व्हाट्सएप वेब सर्च नहीं करना होगा। जिस तरीके से अभी आपके फोन में व्हाट्सएप ऐप इंस्टॉल है, तो इसी तरीके से कंप्यूटर का ऐप आया है व्हाट्सएप की तरफ से। आप जब कंप्यूटर की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आपको कंप्यूटर या लैपटॉप पर भी व्हाट्सएप चलाने में आसानी होगी और अभी आप जिस तरीके से फोन में व्हाट्सएप चला पाते हैं, लगभग उसी तरीके से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में भी व्हाट्सएप चला पाएंगे। अगर आप व्हाट्सएप के नए एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप वेब की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर आपको व्हाट्सएप वेब एंड डेस्कटॉप का एक ऑप्शन मिलेगा। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी जो कि लगभग 164 MB की होगी। फिर आपको इसे इंस्टॉल करना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सऊदी अरब में महिलाएं बिना अभिभावक यानी कि बिना गार्जियन की इजाजत के बदल सकेंगी अपना नाम। बदल गया है कानून। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब अपने इस्लामिक कानूनों की वजह से जाना जाता है, लेकिन अब इन कानूनों में सऊदी अरब सरकार थोड़ी सी ढील दे रही है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए अब महिलाओं को अधिकार मिल गया है कि वो बिना अपने अभिभावक यानी कि बिना अपने गार्जियन की स्वीकृति के भी अपने नाम में बदलाव कर सकेंगी। अब इस काम के लिए उन्हें अपने घर वाले की इजाजत की जरूरत नहीं होगी, जैसे कि माँ बाप या कोई और जो भी लोग घर में आते हैं या जो भी उसके गार्जियन यानी कि अभिभावक हैं। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो इस राज्य में लड़कियों को मिलेंगे मुफ्त स्कूटर। हर महीने 1000 रुपए भी देगी सरकार। जी हाँ, असम सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को लेकर कई कदम उठाए हैं। राज्य में होनहार छात्राओं को प्रोत्साहन देना, रोजाना स्कूल आने जाने के लिए आर्थिक मदद देना पैसे के रूप में और मेरिट में आने वाली लड़कियों को स्कूटर जैसी सुविधाएं फ्री में देना, ये सभी चीजें शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार 12वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन में पास होने वाली लड़कियों को मुफ्त में स्कूटर दे रही है। जो भी लड़कियां असम में 12वीं की कक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास होंगी तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त में सरकार की तरफ से स्कूटर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, लड़कियों को रोजाना स्कूल आने जाने में जो भी खर्चा आता है तो उसके लिए भी पैसे के रूप में मदद की जाएगी। जानकारी के मुताबिक असम सरकार स्कूल जाने वाली सभी बच्चियों की किताबें, यूनिफॉर्म और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी अन्य जो चीजें हैं उसके लिए 1000 रुपए की मदद करती है। इसके अलावा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्राओं को 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए की राशि दी जाती है। इसके अलावा जो लड़कियां हॉस्टल में रह के पढ़ाई करती हैं तो उन्हें कैंटीन का खर्च दिया जाता है हर महीने 1000 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है कि इस योजना का फायदा किन लोगों को मिल सकता है? क्या इस योजना का फायदा सिर्फ असम के लोगों को मिलेगा या किसी बाहर के लोगों को भी मिल सकता है? तो अभी हम आपको इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले आइए जानते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो शमशान घाट हादसे को लेकर फिर आई एक और खबर। समीर, शादाब और तनवीर ने पेश की मानवता की मिसाल, बचाई 4 लोगों की जान मलबे के नीचे से निकालकर। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो सबसे पहले आपको बता दें कि अभी हाल ही में गाजियाबाद के एक शमशान घाट में एक इमारत गिर गई। आपको बता दें कि इस इमारत के गिरने की वजह से लगभग 23 लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोग घायल हो गए। आपको बता दें ये सारे ही लोग एक बुजुर्ग व्यक्ति के अंतिम संस्कार में आए हुए थे, लेकिन वहाँ की जो इमारत है वो इतनी कमजोर बनाई गई थी कि उसका लेंटर यानी कि जो उसकी छत है वो एकदम से ढह के गिर गई और कई लोगों की जान चली गई। लेकिन ये जो जान जाने का सिलसिला है ये और ज्यादा हो सकता था अगर वहाँ के लोगों ने मानवता की मिसाल पेश न की होती तो। और ये अपडेट उसी को लेकर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शमशान घाट में हादसा होते ही आसपास मौजूद लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर मलबे में दबे लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए जुट गए। हादसे की सूचना मिलते ही समीर, शादाब और तनवीर हथौड़ी छेनी लेकर शमशान में पहुंच गए और 4 लोगों को जिंदा निकाल लिया। ये तीनों ही नाम जो हमने आपको बताए तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये सभी लोग मुसलमान हैं और शमशान घाट में जो हादसा हुआ उसमें इन सभी लोगों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए लोगों की मदद की। और इसी तरीके से कई जगहों पर और हादसे होते हैं और वहाँ पर कई बार हिंदू लोग भी मुसलमान लोगों की मदद करते हैं, ये सोचे बिना कि कोई हिंदू है या कोई मुसलमान है। तो ये खबर यहाँ पर बताना इसीलिए जरूरी थी ताकि सभी लोग जागरूक हों और उन्हें ये पता चले कि हिंदुस्तान में सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और मौके पड़ने पर एक दूसरे के काम आते हैं। जानकारी के मुताबिक समीर और तनवीर कहते हैं कि उस समय ऊपर वाले ने एक अलग हिम्मत दी थी जिसके दम पर हथौड़ी चला रहे थे। नीचे सन्नाटा था और ऊपर भगदड़ मची हुई थी। हर एक शख्स मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए कोशिश कर रहा था। पुलिस प्रशासन के आने से पहले कई लोगों को बाहर निकाला जा चुका
हुआ था। जाहिर सी बात है कि एक बड़ी सी छत अगर लोगों पर गिर जाएगी और जब तक पुलिस वालों को कॉल किया जाए, जब तक राहत बचाव आएगा, तब तक कई लोगों की जान जा चुकी होगी। लेकिन राहत बचाव आने से पहले ही वहाँ के लोगों ने ये नहीं देखा कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं। सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पे जो भी लोग मलबे में दब गए थे उन लोगों की जान बचाने की कोशिश की और कई लोगों की जान बचाने में वो कामयाब भी हुए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 50,000 रुपए के पार पहुंचा सोना। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज सोमवार को सोने के दाम में 877 रुपए की तेजी देखी गई है। इस तेजी के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत दिल्ली में 50,619 रुपए हो गई है। अगर बात करेंगे चांदी की तो चांदी के दामों में भी 2012 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 69,454 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर। सरकार से किसानों की बातचीत रही फिर बेनतीजा। 8 जनवरी को फिर होगी अगली बैठक किसान और सरकार के बीच। जी हाँ, कृषि कानूनों को निरस्त करने और एमएसपी की गारंटी की मांग किसानों और सरकार की बातचीत की राह में रोड़े की तरह अटका हुआ है। एक तरफ सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है और दूसरी तरफ किसान भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें, लगभग 40 दिनों से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं इतने कड़ाके की ठंड में और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें, सरकार के साथ कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन जो बातचीत है उससे कोई ठोस हल नहीं निकल रहा। एक तरफ सरकार का कहना है कि कानून को हटाया नहीं जाएगा, उसमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि हमें बदलाव नहीं चाहिए बल्कि पूरे कानून को ही हटा दिया जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बीच कई सारे किसानों की जान भी जा रही है। एक और ताजा मामला सामने आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली बॉर्डर पर ठंड लगने से किसान की तबीयत बिगड़ी, फिर घर पहुंचते ही रात को चली गई जान। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कितने कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोगों को अपने रजाई से कंबल से निकलने का मन नहीं करता और ऐसे में बहुत सारे किसान रोड पर बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस आंदोलन में बहुत सारे बुजुर्ग किसान शामिल हैं। कई सारे किसानों ने तो अभी तक आत्महत्या कर ली है और साथ में सुसाइड नोट में लिखा भी है कि सरकार उनकी बातों को नहीं मान रही, इसीलिए वो परेशान हो गए हैं। इसके अलावा कई सारे लोगों की तबीयत बिगड़ी है और इसकी वजह से उनकी जान चली गई है। तो ये एक और ताजा मामला सामने आया है। किसान का नाम था गुरुचरण सिंह, इनकी उम्र 67 साल की थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो मेरी आत्मा में अब भी है भाजपा, लेकिन मुझ गरीब का काम नहीं किया, लिखा और किसान ने लगा ली फांसी। जी हाँ, एक और किसान ने आत्महत्या की है, लेकिन ये मामला थोड़ा सा अलग है, ये आंदोलन से हटके है। जानकारी के मुताबिक ये किसान गुजरात का है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा था सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए। जब ये परेशान हो गया तो इसने खुद पुलिस वालों को कॉल करके कहा कि जो सरकारी दफ्तर वाले हैं वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं और वो इसीलिए आत्महत्या करने जा रहे हैं। लेकिन पुलिस वालों पर आरोप है कि उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया और उस किसान ने अपनी जान दे दी। किसान ने एक सुसाइड नोट लिखा जिस पर लिखा था कि मेरी आत्मा में अभी भाजपा है, यानी कि वो अभी भी बीजेपी को सपोर्ट करता है, लेकिन उसने ये कहा कि उस गरीब का काम नहीं किया गया। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो खिलाड़ियों पर मेहरबान हुई गहलोत की सरकार। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को इनामी रकम को 4 गुना बढ़ाया। जी हाँ, राजस्थान की गहलोत की सरकार ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की इनामी राशि को 4 गुना बढ़ा दिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक के बाद एक 3 ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। इसके मुताबिक राज्य सरकार ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ी को अब जो इनाम है उससे 4 गुना बढ़कर मिलेगा। आपको बता दें कि जब भी कोई खिलाड़ी कोई बड़ा अवार्ड जीतता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने देश के साथ अपने राज्य का, अपने इलाके का भी नाम रोशन करता है और इसी की वजह से राज्य सरकारें ऐसे खिलाड़ी को इनाम देती हैं और इनाम के रूप में कई लाख रुपए दिए जाते हैं। राजस्थान की सरकार ने कहा कि जो भी लोग राजस्थान का नाम रोशन करेंगे तो उन खिलाड़ियों को अब 4 गुना इनाम राशि दी जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतता है तो उससे पहले मात्र 75 लाख रुपए मिलते थे इनामी राशि के रूप में, लेकिन अब उस राशि को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी तरीके से बाकी और राशियों को बढ़ाया गया है। इसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले असम की सरकार की एक योजना के बारे में बताया जिसमें लड़कियों को स्कूटर भी मुफ्त दिया जा रहा है। इसके अलावा इनामी राशि में पढ़ने का खर्च, इसके अलावा कैंटीन वगैरह का भी खर्च हर महीने दिया जा रहा है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस तरह की योजना देश के और भी राज्यों में या पूरे देश में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो स्टाफ नर्स के पदों पर निकली है 4000 से ज्यादा भर्तियां। ऐसे कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ, अगर आपने नर्सिंग में पढ़ाई की है तो आपके पास स्टाफ नर्स की जॉब पाने का सुनहरा मौका है। दरअसल स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने स्टाफ नर्स के पदों पर बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 जनवरी 2021 है। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो वो लोग इसे टटोल सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको वैसे एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। दोस्तों, जाते जाते आपको असम सरकार की तरफ से जो योजना लड़कियों के लिए निकाली गई है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि असम की सरकार बेटियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने के लिए और उन्हें कामयाब बनाने के लिए कई सारी योजनाएं चला रही है और इसी योजना में स्कूटर भी मुफ्त दिया जा रहा है। कैंटीन का खर्चा हर महीने 1000 रुपए दिया जा रहा है। लेकिन जो भी योजना
हमने बताई थी, तो इसका फायदा कौन कौन उठा सकता है, आइए आपको बताते हैं। जानकारी के मुताबिक ये केवल असम से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए है। साथ में ये भी शर्त है कि ये योजना केवल लड़कियों के लिए है और लाभार्थी यानी कि वही लोग इसका फायदा उठा सकते हैं जो कि असम के निवासी हैं। यानी कि आपका आधार कार्ड, आपके जो भी टोटल डॉक्यूमेंट है वो असम के ही होने चाहिए। इसके अलावा असम बोर्ड की 12वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन में पास होना जरूरी है और लाभार्थी यानी कि योजना का फायदा उठाने वाला असम के सरकारी स्कूल का स्टूडेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, आज 5 जनवरी 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।